बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माय नेम इज शाज़ वहीद। व्यूअर्स, बूटस्ट्रैप का लास्ट लेक्चर हमने यहाँ पे वाइंड अप किया था। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं फॉर्म वैलिडेशन को। और फॉर्म वैलिडेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेब में, क्योंकि आप कोई भी साइट विज़िट कर लें, आप वहाँ पे कोई ना कोई फॉर्म फिल करते हैं। साइन अप फॉर्म होता है, लॉगिन फॉर्म है, रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, XYZ कोई भी है, वहाँ पे आपको फॉर्म पे वैलिडेशन नज़र आती है। वैलिडेशन से मुराद ये है कि आपने फर्स्ट नेम एंटर नहीं किया, आपको याद नहीं रहा, आपने जैसे सबमिट पे क्लिक किया आपको उसने एरर दे दिया कि जी फर्स्ट नेम फिल करें। इसी तरीके से आपने ईमेल राइट किया, उसमें @ का साइन आप भूल गए, तो आपने जैसे ही सबमिट पे क्लिक किया तो फ़ौरन से आपके सामने एरर मैसेज आ गया कि आपने वैलिड ईमेल एंटर नहीं किया। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। वो किस तरीके से? वो इस तरीके से कि आप सर्वर को इस चीज़ से दूर रखते हैं। मतलब ये है कि सर्वर का जो टाइम है वो इस चीज़ में वेस्ट ना हो। फॉर एग्जांपल, अगर तो आपने एक फॉर्म क्रिएट किया हुआ है, आपने फॉर्म पे वैलिडेशन अप्लाई नहीं की, एक यूज़र आया, उसने आगे फॉर्म सबमिट कर दिया, फॉर्म ब्लैंक फॉर्म आपके सर्वर पे जाके सबमिट हो गया, उसने दोबारा से क्या किया, 10-15 दफ़ा क्लिक कर दिया, या उसने क्या किया, कोई लूप ऐसा लगा दिया कि 10,000 टाइम फॉर्म आपके सर्वर पे जाके क्लिक कर रहा है या सबमिट हो रहा है, तो क्या होगा? होगा ये कि आपकी वेबसाइट का जो सर्वर है वो तो इसी तरफ बिजी हो जाएगा कि ब्लैंक फॉर्म सबमिट हो रहा है, वो इसी तरफ बिजी हो जाएगा। तो इस चीज से सर्वर को बचाने के लिए और आपके सर्वर की जो यूटिलाइजेशन है, उसका जो यूजेज है, उस चीज़ को एक प्रॉपर तरीके से चलाने के लिए आप फॉर्म वैलिडेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं कि जब तक आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी यूज़र फॉर्म फिल ना करे, उस टाइम तक वो सर्वर के साथ इंटरेक्शन ना कर सके। अगर तो उसने प्रॉपर फॉर्म फिल किया है तो ही आप उसका जो फॉर्म है वो सर्वर पे सबमिट हो और सर्वर उसको रिस्पॉन्स कर सके, ना कि ब्लैंक फॉर्म का रिस्पॉन्स सर्वर को करना पड़े। ठीक है, तो इसलिए जो वैलिडेशन है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आप HTML CSS के थ्रू भी वैलिडेशन कर सकते हैं, जावास्क्रिप्ट को यूज़ करके भी कर सकते हैं, PHP को यूज़ करके भी आप फॉर्म वैलिडेशन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो बूटस्ट्रैप ने फॉर्म वैलिडेशन की है, उसने अपनी कुछ कस्टम क्लासेस यूज़ की हैं, और अपनी क्लासेस यूज़ करने के साथ साथ उसने जावास्क्रिप्ट की APIs को यूज़ किया है। हम अभी तक जितना भी बूटस्ट्रैप में काम करते आए हैं, उसमें अक्सर जगहों पे बूटस्ट्रैप ने क्लासेस के साथ साथ जावास्क्रिप्ट के प्लगइन्स, जावास्क्रिप्ट की APIs को भी उसने यूज़ किया होता है। वहाँ पे आपको ऐसी फंक्शनैलिटी नज़र आ रही होती है जो कि जावास्क्रिप्ट बेसिकली परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे भी यही कॉन्सेप्ट है कि बूटस्ट्रैप ने अपनी क्लासेस तो यूज़ की हैं, अपनी क्लासेस यूज़ करने के साथ साथ यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की APIs भी यूज़ होंगी, जिसकी मदद से क्या होगा, आपका जो फॉर्म है वो प्रॉपर वैलिडेशन के साथ सबमिट होगा। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये 2-4 लाइनें उसने लिखी हैं, आप इसको अपने तौर पे पढ़ लीजिएगा या मैं पढ़ देता हूँ। प्रोवाइड वैल्यूएबल एक्शनेबल फीडबैक टू योर यूजर्स विद HTML5 फॉर्म वैलिडेशन अवेलेबल इन ऑल आवर सपोर्टेड ब्राउजर्स। Choose from the browser default validation feedback or implement custom messages with our built-in classes and starter JavaScript। देखें, अगर तो आपके पास एक फॉर्म है, आप क्या करते हैं, HTML5 की फॉर्म वैलिडेशन आप यूज़ करते हैं जो कि हर ब्राउज़र में सपोर्टेड है। उससे क्या होगा, आप जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे, कोई ना कोई फीडबैक, कोई ना कोई एक्शन ऐसा होगा जो यूज़र के सामने शो हो जाएगा कि जी इस फील्ड को फिल करें, इसको वैलिड फॉर्म में आप फिल करें। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ है कि अगर तो आप जस्ट रिक्वायर्ड का वर्ड यूज़ कर लेते हैं या आप प्रॉपर फॉर्म वैलिडेशन नहीं करते, तो ब्राउज़र की डिफ़ॉल्ट वैलिडेशन फीडबैक भी होता है। यानी कि किसी यूज़र ने आके सबमिट पे क्लिक किया, उसने यूज़र के सामने मैसेज दे दिया कि ये फील्ड रिक्वायर्ड है, इसको फिल कर दें। अगर तो आप उस चीज़ को भी यूज़ नहीं करना चाहते, तो बूटस्ट्रैप ने यहाँ पे कहा है इंप्लीमेंट कस्टम मैसेजेस विद और बिल्ट इन क्लासेस एंड स्टार्टर जावास्क्रिप्ट। तो आप क्या कर सकते हैं, आप हमारी जो कस्टम जो क्लासेस हैं, बिल्ट इन क्लासेस हैं,
उनको यूज करते हुए और जावा स्क्रिप्ट को यूज करते हुए आप यहां पे फॉर्म वैलिडेशन कर सकते हैं। हाउ इट वर्क्स, ये काम किस तरीके से करता है, यहां पे ये डिटेल काफी लिखी है, आप इसको अपने तौर पे पढ़ लीजिएगा। मैं मेन पॉइंट्स यहां पे बता देता हूं। उसने कहा जी कि आप यहां पे सूडो क्लासेस यूज करेंगे, इनवैलिड की और वैलिड की। ठीक है, अगर तो यूजर ने ईमेल एड्रेस वैलिड एंटर किया है तो ये वाली जो सूडो क्लास है ये वर्क करेगी, अगर उसने इनवैलिड ईमेल एड्रेस एंटर किया है तो ये वाली क्लास वर्क करेगी। इट अप्लाइज टू इनपुट, सेलेक्ट एंड टेक्स्ट एरिया एलिमेंट्स, ये इन एलिमेंट्स पे आप अप्लाई करते हैं। उसके बाद है जी बूटस्ट्रैप स्कोप्स द इनवैलिड एंड वैलिड स्टाइल टू पेरेंट वाज वैलिडेटेड क्लास। इनके लिए पेरेंट क्लास यूज नॉर्मली की जाती है वाज वैलिडेटेड के नाम से। ठीक है, इस क्लास को हम यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट है जी यूजुअली अप्लाई टू द फॉर्म, यानी कि ये फॉर्म मेन जो फॉर्म का टैग है उसके ऊपर इसको यूज किया जाता है। अदरवाइज एनी रिक्वायर्ड फील्ड विदाउट अ वैल्यू शोज अप एज इनवैलिड ऑन पेज लोड। अदरवाइज क्या होगा, जैसे ही आपका पेज लोड होगा तो आपके सामने उन फील्ड्स पे एरर नजर आएगा, यानी कि इनवैलिड का मैसेज नजर आएगा जो जो फील्ड्स आपने रिक्वायर्ड की हुई हैं। अगर तो आप वाज वैलिडेटेड की क्लास यूज कर लेते हैं तो फिर उस टाइम मैसेज आएगा एरर मैसेज, या वैलिडेटेड है या नॉन वैलिडेटेड है, उस टाइम मैसेज आएगा जब आप चाहते हैं। दिस वे यू मे चूज व्हेन टू एक्टिवेट देम। ठीक है, अगर तो आप इस चीज को यूज नहीं करते तो फिर आप जैसे ही पेज लोड करेंगे तो फौरन से यूजर के सामने मैसेज शो होगा कि ये वाली फील्ड्स रिक्वायर्ड है। अगर तो आप चाहते हैं कि पेज लोड होने पे मैसेज शो ना हो तो आप वाज वैलिडेटेड की क्लास यूज यहां पे करेंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट वो कह रहा है कि आप इज वैलिडेटेड और इज वैलिड की क्लास यूज अगर तो करते हैं तो फिर आपको वाज वैलिडेटेड की क्लास यूज करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, और उसके बाद यहां पे सीरियल जावास्क्रिप्ट मेथड फॉर वैलिडेटिंग फॉर्म कंट्रोल। ऑल मॉडर्न ब्राउजर सपोर्ट दी कंस्ट्रेंट वैलिडेशन एपीआई। यहां पे वो बता रहा है कि जो हम यहां पे जावास्क्रिप्ट की एपीआई यूज करेंगे वो सारे के सारे जो ब्राउजर्स हैं वो उसको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ क्लासेस उसने यहां पे हमें बताई हैं जो जो क्लासेस आप यूज करते हुए अपने फॉर्म को वैलिडेट करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है जी कस्टम स्टाइल्स। अगर तो कस्टम स्टाइल्स में देखें, फॉर आवर बूटस्ट्रैप फॉर्म वैलिडेशन मैसेजेस you will need to add the no validate boolean attribute to your form। वो कह रहा है कि आप फॉर्म के टैग पे no validate का एट्रीब्यूट यूज कर लें अगर तो आप जो बूटस्ट्रैप का वैलिडेशन मैसेज वगैरह शो करवाना चाहते हैं तो। दिस डिसेबल्स द ब्राउजर डिफॉल्ट फीडबैक टूल टिप्स बट स्टिल प्रोवाइड एक्सेस टू द फॉर्म वैलिडेशन एपीआईज इन जावास्क्रिप्ट। मैंने पहले भी बताया है कि ब्राउजर में डिफॉल्ट फीडबैक टूल टिप के नाम से कह लेंगे, जैसे ही आपने सबमिट पे क्लिक किया आपको किसी फील्ड पे उसने कह दिया जी इस फील्ड को भी फिल करें, इस फील्ड को फिल करें, यानी कि नॉर्मल कोई फीडबैक आपके सामने आ रहा है तो ये डिफॉल्ट ब्राउजर में एनेबल होता है। अगर आप इसको डिसेबल करना चाहते हैं तो आप ये नो वैलिडेट की क्लास यूज कर लें, लेकिन वो कह रहा है इस क्लास को यूज करने से जो जावास्क्रिप्ट की एपीआईज हैं आप उनको एक्सेस कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। Try to submit the form below or JavaScript will intercept the submit button and relay feedback to you। वो कह रहे हैं नीचे आपको एक फॉर्म नजर आ रहा है, अगर तो आप इसको सबमिट करेंगे तो हमारे जो जावास्क्रिप्ट की हमने एपीआई यूज की है या जावास्क्रिप्ट का हमने स्क्रिप्ट यूज किया है वो इंटरसेप्ट करेगा, और अगर तो वैलिड आपने फॉर्म फिल नहीं किया वो आपको मैसेज देगा। जैसे ही यहां पे मैं सबमिट पे क्लिक करता हूं तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं कि यहां पे फॉर्म की प्रॉपर वैलिडेशन आपको नजर आ रही है। जिस फील्ड में आपने वैल्यू एंटर की है यहां पे वो आपको मैसेज शो कर रहा है कि ये वैलिड है, बाकी ये आपको एरर मैसेज यहां पे शो कर रहा है। ये जावास्क्रिप्ट यहां पे वर्क कर रही है बूटस्ट्रैप की क्लासेस के साथ। When attempting to submit, you will see the invalid and valid styles applied to your form controls। वो कह रहा है जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपको वहां पे वैलिड और इनवैलिड स्टाइल नजर आएंगे, जैसा कि आपको ये नजर आ रहा है। ये वैलिड स्टाइल है, ये इनवैलिड स्टाइल है। कस्टम फीडबैक स्टाइल्स अप्लाई कस्टम कलर्स, बॉर्डर्स, फोकस स्टाइल्स एंड बैकग्राउंड आइकन्स टू बेटर कम्युनिकेट फीडबैक।
आपको यहाँ पे बॉर्डर कलर नज़र आ रहा है, फोकस नज़र आ रहा है, डिफरेंट किस्म का स्टाइल नज़र आ रहे हैं, और यहाँ पे आपको ये आइकन्स नज़र आ रहे हैं जो कि एक प्रॉपर फीडबैक कम्युनिकेट कर रहे हैं। बैकग्राउंड आइकन्स फॉर सिलेक्ट्स आर ओनली अवेलेबल विद कस्टम सेलेक्ट एंड नोट फॉर्म कंट्रोल। वो कह रहे हैं जो आप सिलेक्ट यहाँ पे यूज़ करते हैं, इसकी जो स्टाइलिंग है वो कस्टम सेलेक्ट में अवेलेबल है, ना कि फॉर्म कंट्रोल में। तो ये एक फॉर्म आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर तो सबमिट पे हम क्लिक करते हैं, अगर तो आपने फील्ड्स वैलिड फिल नहीं की तो इस तरीके से आपके सामने एरर मैसेज आएगा। अगर तो आपने फील्ड वैलिड फिल की है तो इस तरीके से आपको वो ग्रीन कलर के साथ यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये एक प्रॉपर यहाँ पे फॉर्म वैलिडेशन है। बूटस्ट्रैप ने यहाँ पे क्या किया है, CSS की कस्टम अपनी क्लासेस यूज की हैं स्टाइल करने के लिए, और CSS की क्लासेस के साथ जावा स्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट यूज किया है जो कि यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि ये फॉर्म हमने किस तरीके से यहाँ पे क्रिएट करना है, और फॉर्म क्रिएट करने के बाद देखेंगे कि कौन सा जावा स्क्रिप्ट का स्क्रिप्ट है जो कि इसके ऊपर वर्क कर रहा है। तो आप फिलहाल यहाँ तक इसकी प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तो हमें याद रखा करें, और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।